चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्को पोलो से संबंधित प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मार्को पोलो का जन्म 1254 में हुई थी। मार्को पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? तो वेनिस में हुआ था। वेनिस कहाँ है? तो इटली में। तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो इटली का निवासी था। और किनके घर में जन्म हुई थी? तो एक धनी परिवार के घर में जन्म हुआ था। मार्को पोलो के पिता का क्या नाम था? तो निकोल पोलो था। और माता का नाम क्या था? निकोल अन्ना डे फ्रूसे थी। उसके मार्को पोलो अपने पिताजी और चाचा के साथ 1271 में एशिया तक की यात्रा की। और मार्को पोलो ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोल। वे भारत यात्रा किनके शासन काल में आए हुए थे? वे इटली से भारत किनके शासन काल में आए हुए थे? तो पांड्या साम्राज्य के शासन काल में वे भारत आए हुए थे। तो कितने शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में वे भारत आए हुए थे। तो सारा पॉइंट जो है कि लिखा गया है और उससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए पॉइंट को देखते हैं। मार्को पोलो का जन्म 1254 को वेनिस में हुई थी और इटली के वो निवासी थे। कहाँ हुआ था? तो एक धनी परिवार के घर में हुआ था। उन्होंने अपने पिता और चाचा के साथ 1271 में एशिया तक की यात्रा की। कहाँ तक की? एशिया तक की यात्रा की। 17 साल तक चीन में बिताए। कितना साल तक चीन में बिताए? 17 साल तक। तो मार्को पोलो को वेनिस के प्रसिद्ध यात्री भी कहा जाता है। मार्को पोलो को वेनिस, ये वेनिस इंपॉर्टेंट है, ये वेनिस के प्रसिद्ध यात्री भी कहा जाता है। इन्होंने द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक लिखा था। इन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में इटली से भारत आए हुए थे। मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध किससे? तो वेनिस से है। अब क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम पहले ही बता दिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन उठाए हुए हैं। प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो इटली के मूल निवासी थे। तो यहाँ आप लिखिए आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ये जो है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो बाकी ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। जहां का निवासी था वो हम लिख दिए। कहां का निवासी था? इटली के। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो इटली देश के मूल निवासी थे। अब क्वेश्चन दूसरा में क्या बोला है कि निम्न में से वेनिस के प्रसिद्ध यात्री कौन थे? अब देखिए इसमें निम्न में से वेनिस के प्रसिद्ध यात्री कौन थे? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ठोक नाम दिया हुआ रहेगा। उसमें से एक मार्को पोलो भी रहेगा। क्या होगा ये? मार्को पोलो। आप मार्को पोलो ये भी पूछा गया। आरपीएफ में पूछा गया है क्वेश्चन है ये। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 3 नंबर, 13वीं शताब्दी में भारत आने वाली यात्री मार्को पोलो किस देश से था? 13वीं शताब्दी में भारत आने वाली मार्को पोलो किस देश से था? तो इटली देश से था। आप यहां लिख दीजिए इटली। ये आंसर जो है कि आप ये इटली देश से संबंधित था। और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर ये चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध से था। तो क्या से था? मध्यकालीन यात्री पोलो का संबंध वेनिस से था। ये देखिए मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध वेनिस से था। आप यहाँ वेनिस डाल दीजिए, यानी आंसर में आ जाएगा वेनिस। ये वेनिस। इसको भी पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? तो देख लीजिए एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस शासनकाल के? तो ये पांड्या साम्राज्य के शासन काल में इटली से भारत आए हुए थे। तो क्या मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासन काल के दौरान भारत आए थे? तो क्या हो गया? आंसर होगा पांड्या साम्राज्य के शासन काल में। ये हो गया आपका आंसर। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बाकी ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? पांड्या साम्राज्य। पांड्या साम्राज्य हो गया। ये पार्ट 1 है। ये जो है कि आपका पार्ट 1 जो बाकी क्वेश्चन छूट गया है वो सेकंड
पार्ट 2 में करवाएंगे। ये जो है कि पार्ट 1 है, मार्को पोलो से संबंधित क्वेश्चन ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी करवाएंगे। पार्ट 2 में कुछ अलग और क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 भी करवाएंगे।